जाने से पहले अपना ये गिफ्ट देख लो। बताओ कैसे लगे? वाओ मॉम, यूनिकॉर्न हेडफोन्स। मुझे पता था तुम्हें ये कितने पसंद है। तो हैव अ नाइस डे स्वीटहार्ट, लव यू। थैंक्स मॉम, लव यू टू। वाओ, डैडी क्या दिखता है ना। बड़ा क्यूट लगता है। वो हमारे स्कूल का सबसे कूल लड़का है। पता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। वो शायद मुझसे कुछ। हे, ध्यान से। सॉरी। इतने यूनिकॉर्न्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और पता है, मेरी मॉम मेरे लिए मैचिंग हेडफोन्स भी लाई। अच्छे है ना? हाँ, मैं 5 साल की होती तो जरूर अच्छे लगते। तुम हंसे क्यों? इसमें क्या खराबी है? नहीं समझ आया? पहली बात, यूनिकॉर्न्स असल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं। हाँ, पता नहीं तुम इसे कैसे पहनोगी। मैं तो इसे कभी ना पहनूं। पर मुझे ये पसंद है। अच्छा, तभी तो आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, लूजर। हे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, वो तो सबको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेडफोन्स कूल है। अच्छा, सच में? हाँ, काश मेरे पास भी ऐसे हेडफोन होते। इन्हें तुम जरूर पहनना। ओके, थैंक्स। हाँ, वो देखो, उसके पास वहाँ 3 सीट खाली है, वहीं चलते हैं। चलो उसे टेबल से भगा देते हैं। चलो उठो, हमें यहाँ बैठना है। अच्छा सुनो, मैं वहाँ से हे लूजर, मैंने कहा उठो, ये टेबल हमें चाहिए। अगर चाहो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। अगर कोई हमें तुम्हारे साथ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? देखो तो, इसका लंच बॉक्स भी यूनिकॉर्न वाला है। ओह वाओ, छोटी बच्ची। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या खराबी है मेरे लंच बॉक्स में? तुम्हें समझ नहीं आता? यूनिकॉर्न बस छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? पर मुझे सच में। मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख ले। जल्दी उठो। हमारे पास एक जगह खाली है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। तुम तो पूरा दिन लगा दोगी। मेरा लंच। ये तुमने ठीक नहीं किया मिशेल। तुम्हें क्या? तुम्हें इस लूजर के साथ बैठना है तो बैठो ना। आओ, हम लंच शेयर करते हैं। ये लो, तुम मेरा लंच भी खा सकती हो। थैंक यू। कहीं तुम अभी भी इन्हें पहनने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे नहीं पता। तुम नर्सरी क्लास में हो क्या? बड़ी क्लास के बच्चे एयरपॉड्स लगाते हैं। ये देखो, ना कि ये फालतू से यूनिकॉर्न हेडफोन्स। पता नहीं तुम्हें ये क्यों अच्छे लगते हैं। मेरी बात मानो तो इन हेडफोन्स को उठाकर फेंक दो। हेलो बेटा, कैसा रहा स्कूल? अरे क्यों फेंक रही हो अपना हेडफोन? मुझे नहीं पहनने ये फालतू हेडफोन्स। बड़े क्लास के बच्चे यूनिकॉर्न हेडफोन नहीं पहनते और सब इनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा मुझे बताओ तो क्या हुआ? रहने दीजिए मॉम। मैं रुको। मॉम हेडफोन्स को कचरे से बाहर निकालती हैं।
जो हुआ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और सब कुछ शुरू से बताया। वो पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। वो मे को प्यार से मनाने और हेडफोन वापस देने उसके पास गईं, पर मे को अब यूनिकॉर्न की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब मे और मॉम घर पहुंची, मे रोती हुई सीधे अपने कमरे में भाग जाती है। वो अभी तक उन बातों से दुखी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मॉम ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो जाकर कमरे के सामने बैठ गईं। उन्होंने इस वाकये का वीडियो बनाने की ठान ली थी। मेरी 10 साल की बेटी आज स्कूल से बहुत दुखी होकर लौटी है। वजह क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? उसके हेडफोन्स की वजह से। ये देखिए, मैंने उसे दिलवाए। कितने क्यूट हैं। क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और वो इन्हें पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर अब वो इन्हें नहीं पहनना चाहती क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि इन्हें छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी बेटी स्पेशल है। उसका दिमाग दूसरे आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो अपना दुख अंदर छुपा कर रखती है। मैंने हमेशा उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया है। अगर आपके बच्चे के पास ये है या यूनिकॉर्न का और कुछ है, तो यूनिकॉर्न के साथ उनकी वीडियो बनाकर जरूर भेजिए ताकि अपनी बेटी को दिखा सकूं। और ईश्वर के लिए प्लीज 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 अपने बच्चों को इज्जत करना और बुलिंग रोकना सिखाइए। मॉम अपना ये इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती हैं। वो इसे YouTube पर अपलोड कर देती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ही वक्त में उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये सब दिखाने के लिए मे को बुलाकर लाती हैं। मे बैठ जाती है और देखती है कि मॉम के ईमेल में न जाने दुनिया भर के बच्चों के कितने वीडियोस आए हुए हैं। हर बच्चे के पास यूनिकॉर्न होता है और वो मे से कहते हैं कि वो सच में सुपर कूल है। मे को यकीन नहीं होता। इतने टाइम बाद पहली बार वो स्माइल करती है। मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अगले दिन स्कूल में मे को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये देखो, डैनी ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। हाँ, कितना कूल लगता है। तुम दोनों में पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हाँ, उसे देखो, वो अभी भी उस हेडफोन के पीछे पड़ी है। हद हो गई ना। अभी आती हूँ। हे मे, तुम्हें पता है कोई भी तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं है और लोग तुम्हें लूजर क्यों समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये यूनिकॉर्न बैग बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। सुपर कूल। देखो, हमने भी खरीद लिया। बताओ, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। वाओ, ये देखो, सब के सब लूजर बन गए। मैं ये देखो, हमें तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने भी ले ली। बताओ कैसी है? अरे वाह, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आई। वाओ, मैं तो इन्हें पहनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। किसी ने यूनिकॉर्न पहने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वो देखो, डैनी आ गया। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। ओके। हे डैनी, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? थैंक्स। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं?
दिखाओ। और ये पिंक वाला बहुत ही तुम मैं हो ना? हाँ, हाय। मैंने तुम्हारे यूनिकॉर्न हेडफोन्स के बारे में सुना और मुझे कहना था कि वो काफी स्टाइलिश लगता है। स्टाइलिश? सच में? हाँ, इतने स्टाइलिश कि हम भी जाकर अपने लिए ले आए। ताकि हम भी तुम्हारे जैसे कूल लगे। हे, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, पर ये कौन पहनता है? यूनिकॉर्न्स, इन्हें तो बस नर्सरी के छोटे बच्चे पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी ये पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अगर कभी तुम्हें घूमना होगा तो हमें बता देना। ठीक है, बताऊंगी। कूल। हे, क्या ये एयरपॉड्स है? हाँ, क्यों? वाव, आजकल ये एयरपॉड्स कोई यूज नहीं करता। हाँ, आजकल तो बस यूनिकॉर्न हेडफोन्स का फैशन है। हे, मेरे पास भी है, देखो। मेरे पास भी है। हाँ, ऐसे। लूजर्स कहीं के। चलो। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। तुम सब क्यूट हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं अपनी पहली ओपन कॉल में जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है सोफी? क्या तुम उत्साहित हो? थोड़ी नर्वस तो हूँ पर उत्साहित भी हूँ। क्या हुआ? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं अलग हूँ। अगर उन्हें मुझ जैसी ना चाहिए हो तो? ओ स्वीटहार्ट, सब अच्छा होगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी से अलग होना बुरी बात नहीं है, वही चीज तुमको खास बनाती है। सही कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलते हैं। जोएना, आप अंदर आ सकती हैं, हम तैयार हैं। हे। हाय, हम यहाँ कोई डोनेशन या मदद नहीं कर सकते। मैं यहाँ ओपन कॉल के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है ना ये मॉडल्स के लिए ऑडिशन है? हाँ, हम इसलिए यहाँ आए हैं। मेरी बेटी भी मॉडलिंग करना चाहती है। माफ करना, तुम मॉडल बनना चाहती हो? हाँ, ये मेरा सपना है। और आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर आपकी बेटी क्या? पर इनके जैसे लोगों के लिए मार्केट नहीं है। सुनिए, हम यहाँ तक मुश्किल से पहुँचे हैं। सोफी हमेशा से यही चाहती थी। आप इसका एक बार पोर्टफोलियो देखिए। ठीक है, देख लिया, अब हो गया। माफी चाहूंगा अगर मैं वो पहला इंसान हूं जिसने आपके सपने तोड़े हैं, पर इस इंडस्ट्री में ये काम नहीं कर पाएंगी। प्लीज, आप एक चांस तो दीजिए। यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। लग्जरी कॉस्मे से लग्जरी। ओप्स, सॉरी, फिर से शुरू कर सकती हूँ? करती रहो स्वीटहार्ट, तुम अच्छा कर रही हो। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मास्क। मैं ये कर सकती हूँ। स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ आप भी सारे दिन सारी रात पार्टी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या तुमने कैमरे पर स्पिट किया? मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई इन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हायर करेगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अपनी लाइन भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाती। स्वीटी, तुम जाकर थोड़ा पानी क्यों नहीं पी लेती?
बस थोड़ी नर्वस है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा समय बच सके। हम ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ कास्टिंग कॉल के अंत तक रुकना चाहेंगे। ठीक है विक्टोरिया, मैं आपकी वॉक देखना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिस है। जो भी है। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। नोट कर लो गर्ल्स, रनवे पर ऐसे ही चलना होता है। ठीक है, आज आने के लिए सबका शुक्रिया। माफ करिएगा, पर मैंने वॉक नहीं की। देखो, तुम्हें वॉक की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास समय की काफी कमी है। अभी ओपन कॉल खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं और मुझे यकीन है मेरी बेटी को वॉक करने में 15 मिनट नहीं लगेंगे। क्या आप सच में चाहती हैं कि ये दूसरी मॉडल्स के सामने शर्मिंदा हो? तो क्या मैं वॉक करूं या? ठीक है, तो चलिए आप करके दिखाइए। तो मैंने कैसा किया? माफी चाहूंगा, पर मैं ये सब और नहीं देख सकता। आपका क्या मतलब है? मैं फिर से कोशिश करूं अगर? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वॉक के दौरान किसी बोर्ड की तरह अकड़ जाती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सेकंड में इसे ठीक कर पाओगी। सच कहूं तो मैंने अब तक इससे घटिया वॉक नहीं देखी। सोफी रुको, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको बताया था, ये हॉलीवुड है मैडम, हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। बाय। मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सोफी प्लीज। आपने सुना ना जो उन्होंने कहा? सब मुझ पर हंस रहे थे। ये बस एक ऑडिशन है, अभी और भी बहुत सारे हैं। नहीं, मैं कभी ये दोबारा नहीं करूंगी। पर मुझे लगा ये तुम्हारा सपना था। अब और नहीं, बस और नहीं। सोफी, मैंने कहा नहीं, प्लीज मुझे घर ले चलिए। जब तक आप खुद के साथ सही रहते हैं, अपने आप को वैसे अपनाते हैं जैसे आप हैं, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। चली जाइए, मैं एक और ऑडिशन नहीं देने वाली। मैं इसलिए नहीं आई हूँ सोफी। तो आपको क्या चाहिए? वो एजेंट बहुत बुरा था। पर वो सही था। मैं कभी मॉडल नहीं बन सकती। इसका फैसला वो नहीं कर सकता, और वैसे भी मॉडल बनने के लिए तुम्हें एजेंट की जरूरत नहीं है। आपका क्या मतलब है? जरूरत है। हाँ, शायद पहले होती थी पर अब नहीं। जरा इंस्टाग्राम को देखो, वहां पर लाखों मॉडल्स हैं और पता है ज्यादातर को एजेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो, उस सब के बीच तुम्हें ले जाने के लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई भी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। शुक्रिया मॉम। आई लव यू और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कैंपेन करूंगी। अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहो तो रॉकेट पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। पर मेरा मतलब है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप सबसे अच्छी हैं। पर मैं नहीं जानती कि मुझ जैसा दिखने वाला कोई कभी मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया है, अलग होना बुरा नहीं होता। यही मुझे खास बनाता है। यस
तो क्यों ना हम खुद ही अपना एक फोटोशूट करें? कोई एजेंट नहीं, कोई ओपन कॉल नहीं, बस तुम और मैं, प्यारे आउटफिट्स और कैमरा। ठीक है, सुनने में मजेदार है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? वाह, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान लाई हूँ, तो क्यों ना तुम तैयार हो जाओ और तुमसे मैं नीचे मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ देख सकती हूँ? बिल्कुल, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। आपको सच में लगता है? 100%। अब चलो कुछ और बनाते हैं। ऑलराइट, चलो अच्छे अच्छे पोज दो। मॉम सोफी की बहुत सारी फोटोज लेती हैं और दोनों बहुत मजे करती हैं। जब मॉम उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की सोचती हैं तो साथ ही साथ वो सोफी के मॉडल बनने के सपने के बारे में भी लिखने का सोचती हैं और लोगों को उसका मजाक बनाने के बारे में भी। वो फोटोशूट करते रहते हैं और धीरे धीरे सोफी कैमरे के आगे कंफर्टेबल होने लगती है। अब वो पूरी प्रक्रिया को मजे लेकर करने लगती है। जब मॉम सोफी की स्टोरी और भी फोटोज के साथ शेयर करती हैं तो बहुत सारे लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए सोफी को फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स उसको नोटिस भी करते हैं। कुछ महीनों बाद सोफी हर हफ्ते बड़े बड़े फोटोशूट करने लगती हैं। बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती हैं और सोफी का कैरियर आगे बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन सोफी एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करती हैं। तो ठीक है लेडीज, ये बहुत ठंडा है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लाइंट को पूरी तरह से इंप्रेस कर दें। मैंने सुना है कि ये ब्रांड बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है? ठीक है, तो लाइन बना लो। मैं चाहता हूं जोएना, जूली और विक्टोरिया। मेरा नाम एलिस है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्या हम फोकस कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हे भगवान, सोफी हेंडरसन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें शायद याद ना हूं। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम्हें तो अब ऑडिशन देने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं? पानी या शैंपेन? एमिली, अभी इधर आओ। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ ब्रांड की तरफ से आई हूँ। ओह, तो आप उनके लिए वॉक करने वाली हैं? मुझसे शायद ईमेल मिस हो गई होगी। ऐसा नहीं है। क्या आप उन्हें ले आएंगे? हाँ। किसको ले आएंगी? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? ये क्या है? दरअसल पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने अपनी खुद की एजेंसी खोलने का फैसला किया जिसमें डिसेबिलिटीज वाली मॉडल्स होंगी। और जब ये बात ब्रांड ने सुनी तो उन्होंने अपने शो के लिए हमसे कास्टिंग में अपने सुझाव मांगे। पर ये मेरा काम है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओह, अगर आप सुबह की ईमेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सोफी की स्टोरी पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी और मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं। डिसेबल्ड मॉडल्स का विरोध नहीं करना चाहिए। वो सुनो, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी ब्रांड सोफी को मॉडल बनाने वाला था, पर जैसे ही उन्हें आपके रवैये के बारे में पता चला उन्हें लगा आप। ओह गॉश, उन्होंने कैसे कहा था? वो बस आप जैसे लोग नहीं ढूंढ रहे थे। ये सब बहुत गलत है। हॉलीवुड ऐसा ही है, हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। गुड बाय।
ठीक है लेडीज, जो हुआ सब भूल जाओ। अब आपकी वॉक देखते हैं या फिर रूल्स। क्या सब ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं। जरा मेरी तरफ देखिए, मैं बाकी सब लड़कियों के मुकाबले बहुत अलग दिखती हूँ। ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई बुरी बात है। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वही चीज हमें खास बनाती है। सही कहा। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। चलो अब सबको अपने बारे में कुछ बताओ प्लीज। जरूर। हाय, मेरा नाम है लिज और मैं। तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों हैं? मिया, तुम्हारा बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बुरा मत मानना, आगे बोलो। कोई बात नहीं मैम, मेरी स्किन के ये दाग एक्जिमा की वजह से हैं। जो कोई आपको बुलाया है? हाँ, आती हूँ, मैं अभी आई। ठीक है मैम, तो मैं ये कह रही थी, कोई क्रीम क्यों नहीं लगाती तुम? ये लो, इसे रख लो। ओह, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो कैसी दिख रही हो, छिपकली जैसी। ऐसा मजाक मत उड़ाओ मिया। हाँ, किसी के लुक्स के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम लीज इसलिए है क्योंकि वो लिजर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। सॉरी बच्चों, लो मैं आ गई। तो हो गई तुम्हारी बात? क्या मैं जाकर बैठ सकती हूँ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। चलो दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया। ये एकदम कैच मिया। बहुत बढ़िया। तुम्हारे 2 पॉइंट्स हुए, एक और मिला तो ग्रीन टीम जीत जाएगी। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। कम ऑन, पकड़ो। मैं हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर दिया? येलो टीम जीत गई। बहुत बढ़िया। ये क्या कर दिया लिजर्ड? तुम्हारी वजह से हार गए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सिर्फ एक गेम ही तो हारे। हाँ, हम भी तो खेलते खेलते गिर जाते हैं। बकवास मत करो, ये कैच मैं आसानी से पकड़ लेती। देखो, मैं जानबूझकर नहीं गिरी। आई एम सॉरी मिया। ये लो बॉल। यू, मुझे ये बॉल नहीं चाहिए। अपनी बीमारी मुझे देना चाहती हो क्या? अरे, ये छूने से नहीं फैलती है। तभी तुम्हारे पैरों तक फैल गया है। कितना गंदा दिख रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, वरना ये बीमारी मुझे भी हो जाएगी। बुरा मत मानो, वो है ही ऐसी। हाँ, मिया कभी कभी हद पार कर देती है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। अब मेरी स्किन ही ऐसी है, मैं इसे बदल तो नहीं सकती। प्लीज, तुम दिल छोटा मत करो। हाँ चलो, अब बॉल मुझे दे दो। थैंक्स। चलो, लंच का टाइम हो गया। तो हमारा स्कूल कैसा लगा तुम्हें? स्कूल काफी अच्छा है, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर। वैसे तुमने स्कूल क्यों बदल दिया? वो सच कहूँ तो पिछले स्कूल में स्टूडेंट्स मेरे एक्जिमा को लेकर मुझे सताते थे। मेरी मॉम को मेरे लिए बुरा लग रहा था, इसलिए स्कूल चेंज करवा दिया। यकीन नहीं होता तुमने इतना सब कुछ झेला है। आई एम देखो, ये है लीज, इंसान जैसी छिपकली। ये क्या कर रही हो? मेरा वीडियो क्यों बना रही हो? मेरे टिकटॉक फैंस को दिखाना है कि इंसानी लिजर्ड दिखने में कैसे होती है। ये देखो, इसके हाथ अजीब है ना? बस करो। रुको भी। रुको, कहाँ जा रही हो? ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो मिया। हाँ, उसे कितना बुरा लगा होगा यार। इसे पोस्ट मत करना। ओप्स, ये तो पोस्ट हो गया। रुको, क्या कर रही हो? उसे अपने पुराने स्कूल में वापस जाना चाहिए ताकि उसकी बीमारी का शिकार हम सब ना बन जाएं। हे लिजर्ड, ये देखो, तुम फेमस हो गई। तुम्हारे वीडियो को अभी तक 10,000 व्यूज मिल चुके हैं। हे स्वीटहार्ट, कैसा रहा स्कूल? काफी अच्छा रहा। मेरी क्लास में नई लड़की आई है जिसे। ये कैसी बेहुदा हरकत है? आपको कैसे पता चला? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हमारी नई स्टूडेंट को एक्जिमा है और मिया उसका मजाक उड़ा रही थी। क्या?
हाँ, वो दिन भर उसका मजाक उड़ाती है। और वो बेचारी अभी रोते हुए गई। मुंह बंद करो, कमीनी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये सब किया है। इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं अभी ये बात प्रिंसिपल को बताने जा रही हूँ। रुकिए प्लीज, पहले मुझे इससे बात करने दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। ठीक है, तुम्हारी मॉम के रिक्वेस्ट पर तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना प्रिंसिपल सीधा तुम्हें सस्पेंड कर देते। तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? तुम उस वीडियो को अभी के अभी डिलीट करो। उस पे हजारों व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, कर दिया डिलीट। कभी किसी के लुक्स के बारे में मजाक नहीं उड़ाते बेटा। कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारा या मेरा मजाक उड़ाए? हाँ, हमारी स्किन उस चिपकली जैसी बिल्कुल नहीं है, तो मजाक का सवाल ही नहीं उठता। मॉम, क्या हुआ? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि मैंने क्या बर्दाश्त किया है। जानती हो, जब मैं छोटी थी मुझे भी बहुत बुरा एक्जिमा था। स्कूल जाने से ही नफरत होती थी क्योंकि सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कोशिश करती थी कि कोई मेरी स्किन ना देखे, पर कभी-कभी ऐसा मुमकिन नहीं था और लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, और वो भी एक ऐसी चीज के लिए जो मेरे बस में ही नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, बार बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मुझे याद भी नहीं कि स्कूल से घर आते वक्त मैं कितनी बार रोई हूँ। स्कूल जाने का दिल ही नहीं करता था मेरा। तो तुमने देखा, मुझे भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। ओह माय गॉड, आपको भी एक्जिमा था? तो क्या अभी भी आपको एक्जिमा है? क्या वो मुझे भी हो सकता है? बहुत से लोगों को होता है और कई बार ठीक भी हो जाता है। और बेटा, ये छूने से फैलता भी नहीं है। मॉम, बहुत अफसोस हो रहा है, आपको भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं उससे निकल गई। तुम्हें जिस बात का बुरा लगना चाहिए वो है जिस तरीके से तुमने लिस को ट्रीट किया। सही कहा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाय लिज, मैं मुझसे बात मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे चिढ़ाओ या मुझ पर और वीडियोस बनाओ। देखो, मैं यहाँ मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। तो मेरे पास आई क्यों हो? माफी मांगने के लिए। तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दोगी? जरूर, पर तुम सच में हाथ मिलाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, गले मिलना चाहती। क्या मैं आपकी मदद करूं? कुछ कहा आपने? आप कार से अपने आप ही उतर रही हैं। आप इतनी बड़ी कार चला कैसे लेती हैं? हैंड कंट्रोल्स है ना, फिर भी पूछने के लिए थैंक्स। ओके। अब पता है, एक बार हाई स्कूल में मैं भी 2 हफ्तों के लिए व्हील चेयर पर थी, तो मुझे पता है आपको कैसा लगता होगा। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, रुकिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। चलिए, मैं आपको आगे तक छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। ओके, एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। किस लिए? सबको बताने के लिए कि डिसेबिलिटीज वालों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मुझे इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे किसी की मदद। सेल्फी ले ली। मेरे फेसबुक वाले सारे फ्रेंड्स इसे जरूर लाइक करेंगे। रुकिए, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना। क्या बात है। ओह, संभल के। मुझे लगा आप मुझे इससे मारने वाली हैं। मेरे पैर काम नहीं करते, पर आंखें बिल्कुल ठीक हैं। पर आप कुछ ज्यादा ही तेजी से यहाँ तक पहुँच गई। अगर बाहर होती तो जरूर कोई रेस जीत जाती। ओह, रुकिए, मैं मदद करती हूँ। ओह, मैं कर लूंगी, थैंक यू। ठीक है, मैं बस मदद कर रही थी।
अच्छा सुनिए सुनिए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप सैम को तो जानती होंगी ना? सैम? हाँ, सैम ऑल्टमैन। वो मेरे भाई के दोस्त का कजिन है। दरअसल वो भी व्हील चेयर पर है। नहीं, आपको यकीन नहीं होगा पर सारे डिसेबल एक दूसरे को नहीं जानते। एक्सक्यूज मी। हाँ। ओह, अभी भी यही है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? ओह, क्या मुझे बता सकती हैं कि आप इस तरह मेरे पास क्यों आ रही हैं? बस आपकी मदद के लिए। मुझे लगा शायद आपको बात सुनाई ना दे। सॉरी, मैं ठीक से देख और सुन सकती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। गुड, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी सुन सकती हूँ। अब साइड हो जाइए प्लीज। ओके, सॉरी, अजीब है। हेलो। हाय। लाइए लाइए, मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख लूंगी। तो आखिर हुआ क्या था? क्या मतलब? मतलब आपकी ये हालत कार एक्सीडेंट या स्कीइंग की वजह से हुई या आपकी हुई 1500। मैं देती हूँ। नहीं, आप क्यों पे करेंगी? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि व्हील चेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा नहीं कमा पाते। एक्चुअली एक और सेल्फी हो जाए। नहीं, मुझे सेल्फी नहीं लेनी। हो गया, ये ले लीजिए। ये देखकर लोगों में जागरूकता पैदा होगी। ओह, ये क्या? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखा कैसे मुंह फेर कर चली गई। नेक्स्ट। आप तो बहुत बदतमीजी से पेश आ रही हैं। ये क्या बोल रही हो? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और उसके बदले में आपने मुझसे छोटा सा थैंक्स तक नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं व्हील चेयर पे हूँ तो आपने ये सोच लिया कि मुझे किसी ना किसी की मदद की जरूरत होगी। और आपके पैर ठीक हैं तो आप समझती हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं। क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था। तो आपने कैसे सोच लिया कि मुझे कार से उतरने के लिए आपकी मदद चाहिए, या शेल्फ से सामान उतारने के लिए, या फिर मेरे ना चाहते हुए भी आपको मेरे लिए पैसे देने की क्या जरूरत थी? सच में मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये बताइए, आपने किसी और के सामान के पैसे भी दिए? नहीं। क्या किसी और की भी मदद की शेल्फ से सामान उतारने में? बिल्कुल नहीं। वो लड़की जो कार से उतर रही है, आप जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करती? क्या बोल रही हो? उसे मेरी मदद की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं है। अगर कोई डिसेबल है तो ये मत सोचो कि वो लाचार है और उसे मदद चाहिए, खासकर जब उसने मदद मांगी भी ना हो। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लगता है आज आपका मूड बहुत खराब है। नहीं, पर आप जानना चाहती थी ना मुझे क्या हुआ है। इससे आपका कोई लेना देना तो नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं बता ही दूँ। पता है, मेरे जन्म के वक्त माँ को बहुत तकलीफ हुई थी, और जब मैं फाइनली दुनिया में आई, मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर थी कि डॉक्टर ने कहा मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरी माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आई। वो पूरे दिल से मुझे चाहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। छोटे छोटे काम करने में भी मुझे दूसरों से ज्यादा मुश्किलें आती थी। कई बार तो मैं खुद परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं अपने काम खुद करने का कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। वक्त के साथ साथ मैं मुश्किल काम भी आसानी से करने लगी। लोग मेरी मदद करने आते पर मैं थैंक्स बोलकर मना कर देती, क्योंकि मैं खुद को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो अब आप समझी, भले ही व्हील चेयर पे रहना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि लोग मुझे लाचार समझते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। ओह, मुझे माफ कीजिए, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, और मैं तो ये सब बस भलाई करने के हिसाब से कर रही थी। इट्स ओके, मुझे पता है सब मदद ही करना चाहते हैं, पर ये देखकर बुरा लगता है कि लोगों को सिर्फ मेरी लाचारी दिखती है।
और कुछ नहीं। सॉरी मैम, पर आप 2 बजे की मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। क्या मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस निकल ही रही हूँ। थैंक्स। क्या आप इनके केयरटेकर हैं? नहीं, मैं तो इनका असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट? आपको एक असिस्टेंट की क्या जरूरत है? देखिए, आपको गलत फहमी हो रही थी ना कि व्हीलचेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते होंगे, पर मेरा खुद का एक बिजनेस है और मैं अपने लिए ठीक ठाक कमा लेती हूँ। इनकी सादगी पर मत जाइए, इनके 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। और भले ही मैं अपने लिए केयर टेकर रख सकती हूँ, पर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। वाह, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी कि अगर कोई डिसेबल है तो उसे किसी मदद की जरूरत होगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके। मेरा बिल चुकाने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे।